एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं शेखा प्रिंसिपल से कहता है आप चाहते हैं कि मैं न्यू स्टूडेंट की वेलकम सेरेमनी के दौरान वर्तमान स्टूडेंट बॉडी को रिप्रेजेंट करूं। तो प्रिंसिपल कहते हैं एक स्टूडेंट के रूप में ये पूछा जाना एक सम्मान की बात है। तो शेखा हाँ कह देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूकी कहती शेखा क्या तुम सौरव की एक्सेप्ट करना ठीक था। तो शेखा कहता है हाँ ये ठीक है। तो यूकी कहती है तुम फिर से बाहर खड़े होगे। तो शेखा कहता है ये अलग नहीं, ये बहुत नॉर्मल है और हाल ही में मैं सोच रहा था कि क्या मेरी लास्ट लाइफ की तरह मरने से मैं थोड़ा डरपोक हो गया हूँ और अगर शायद मुझे अपनी जगह किसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं होती तो भी मुझे उन सबसे मिलने का कोई भी अफसोस नहीं है। और अकेडमी एक अच्छी प्लेस है और मैं अपनी अपकमिंग एडवेंचरर लाइफ के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अब से मैं थोड़ा और नॉर्मल बिहेव करने जा रहा हूँ। तो यूकी कहने लगती है तो कि आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक्ट करने जा रहे हैं और आने वाली दुश्मनों का सामना करने के बजाय आप उनसे भाग रहे हैं। तो शेखा कहता है मैं उनसे किसी तरह निपट लूंगा और मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मैं पहले से ही इन्वॉल्व हूँ, यह मेरे लिए इजी है और जब तक वे नहीं जानते ये किसने किया ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूकी मेरे क्लोज रहना क्योंकि हम थोड़े बिजी होने वाले हैं। फिर उसके बाद हम जोर और उसके ग्रुप को देखते हैं। वो लोग सिटी के करीब आ जाते हैं और कैप्टन जोर अपने ग्रुप से कहता है हीरो अभी भी चाइल्ड है और हम हीरो को ढूंढेंगे और मारेंगे और हम स्टूडेंट्स को चारों डायरेक्शन से सेंटर बिल्डिंग की ओर ले आएंगे और अगर तुम्हें कोई ऐसा लगता है जो कि हीरो हो सकता है तो तुरंत सिग्नल देना। और यहाँ तक कि अगर हम हीरो को नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देंगे। तो ये देख के हीरो खुद सामने आ जाएगा और ये कैप्टन जोर का प्लान होता है। और कैप्टन जोर कहता है ये डीमंस और हमारे फ्यूचर के लिए है। तो मोड्रेव कहने लगता है ठीक यही मैं सुनना चाहता था और हमेशा स्ट्रॉन्ग हार्ट रखो। तो प्राइसलेरिया कहती मैं इसे कम से कम 6 बार सुन चुकी हूँ। तो गलगेनेस मोड्रेव से कहता है तुम्हें इसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद गलगेनेस सभी को अकेडमी के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में टेलीपोर्ट कर देता है। और फिर हम गलगेनेस को देखते हैं वो अकेडमी के अंदर आ जाता है और वहां पर फॉगी फॉग होती है और उसके सामने से 2 स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो गलगेनेस उन स्टूडेंट्स पर अटैक कर देता है लेकिन वो एकदम से हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोनी और प्राइसलेरिया को देखते हैं। वो लोग उस फॉग में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो प्राइसलेरिया कहती मैं बस सोच रही थी कि तुम स्ट्रॉन्गर हो गए हो। तो लोनी कहता है मैं अभी भी हम सब में सबसे कमजोर हूँ। तो प्राइसलेरिया कहती नहीं मुझे लगता है कि तुम अब मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो और तुम अपने मॉन्स्टर्स का यूज करने में बेहतर हो गए हो। तो लोनी कहता है मैं अपनी विलेज में बेस्ट टेमर था इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन फिर मैं कैप्टन और मोड्रेव से मिला तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वास्तव में कितना कमजोर हूँ और तुम भी तो अपनी विलेज में स्ट्रॉन्गेस्ट थी है ना। तो प्राइसलेरिया कहती इसकी वजह से मुझे लगातार नींद आती है और मैंने सभी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरकार मैं अपना सिर ऊंचा रख सकती हूँ और मैं मॉम और डैड को ये बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि मैंने हीरो को डिफीट कर दिया। और तभी इन दोनों को अपने सामने एक स्टूडेंट दिखता है। तो लोनी उस स्टूडेंट के पीछे अपने पेट्स छोड़ देता है, लेकिन कुछ देर तक लोनी के पेट्स वापस नहीं आते। तो लोनी उन्हें वापस बुलाता है तो वो दोनों पेट्स वापस आ जाते हैं और एक पेट लोनी के हाथ में कुछ देता है। तो लोनी वो देख के हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद हम मोड्रेव को देखते हैं। मोड्रेव आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तभी मोड्रेव के ऊपर कोई 2 नाइफ से अटैक करता है और वो और कोई नहीं मेवेल होती है। तो मेवेल कहती है क्या हो तुम। तो मोड्रेव कहता है मैं हूँ मोड्रेव एक ओग्रे जो तुम्हें डिफीट करेगा। तो मेवेल कहती है मर्चेंट एसोसिएशन में तुम जैसा कोई नहीं था। तो मोड्रेव कहता है मर्चेंट एसोसिएशन मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो मेवेल कहती ये मैटर नहीं करता और मेवेल मोड्रेव पर अटैक करने लगती है, लेकिन मोड्रेव मेवेल की अटैक्स डॉज कर लेता है और मेवेल पर ही अटैक करने लगता है। तो मेवेल भी उसके सारे अटैक्स डॉज करने लगती है और मेवेल अपने वेपन से मोड्रेव पर एक हैवी अटैक करती है। तो ये देख के मोड्रेव कहता ये स्किल इम्पॉसिबल है, उसके अटैक्स हैवी है लेकिन वो फुर्तीली है और ये एक बर्थी अपोनेंट है। और मेवेल मोड्रेव पर फिर से अटैक करती है लेकिन मोड्रेव उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता ये लाइट है और मोड्रेव मेवेल को दूर फेंक देता है, लेकिन मेवेल मोड्रेव के हाथ में 2 नाइफ मार देती है और उन दोनों नाइफ में से कुछ रस्सी टाइप निकलता है और मोड्रेव को पकड़ लेता है, लेकिन मोड्रेव उन्हें तोड़ देता है और फ्री हो जाता है और मेवेल पर अटैक कर देता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हम देखते हैं मोड्रेव हैरान हो जाता है और वहाँ पर शेखा का एक टेलिस्मेंट पड़ा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग कैप्टन जोर के पास आ जाते हैं। तो कैप्टन जोर सभी से कहता है मैं जब भी शॉट चला रहा था मुझे ये टेलिस्मेंट मिल रहे थे और वो सभी बताने लगते हैं कि उन सभी को भी टेलिस्मेंट मिले। तो ये देख के कैप्टन जोर अपने मन में कहता है हम ये मिशन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और तभी शेखा पोएम गाने लगता है। तो वो सभी शेखा की तरफ देखने लगते हैं। तो शेखा कहने लगता है कि तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि यहाँ हर पर्सन मेरी शिकिगामी में से एक है। तो कैप्टन जोर शेखा की एबिलिटीज देखता है लेकिन वो शेखा की एबिलिटीज देख के शॉक हो जाता है और शेखा मोड्रेव से कहता है तुम जिस लड़की से लड़ी वो रियल थी और वो स्ट्रॉन्ग है ना। तो मोड्रेव कहता है मैं कह सकता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और
और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और तभी मुड्रिब का सर धड़ से अलग हो जाता है और शिखा कहता है ओप्स वो मर गया। तो ये देख के प्राइसलेरिया शिखा पर अटैक कर देती है और अपने पावर का यूज करने लगती है। तो शिखा कहने लगता है तुम्हारी ईविल आई ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे स्टोन का नहीं बना पाओगी। और शिखा एक व्हाइट स्नेक को समन कर देता है। तो व्हाइट स्नेक प्राइसलेरिया को देखता है तो प्राइसलेरिया का हार्ट दर्द होने लगता है। तो प्राइसलेरिया नीचे गिर जाती है और मर जाती है। तो शिखा कहता है कुछ स्नेक्स के पास थर्ड आई होती है और लोनी उस व्हाइट स्नेक पर अपने मॉन्स्टर से अटैक करता है, लेकिन वो व्हाइट स्नेक उस मॉन्स्टर को देखता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। तो लोनी उस व्हाइट स्नेक से कहता है मेरे फ्रेंड बनो। तो व्हाइट स्नेक लोनी की थोड़ी सी पास आ जाता है और कैप्टन जूर लोनी से कहने लगता है लोनी भाग वहाँ से, लेकिन वो व्हाइट स्नेक लोनी को खा लेता है। तो शिखा कहता है ह्यूमन हेड से पैदा हुई आयाकाशी पर ये काम नहीं करने वाला और शिखा उस व्हाइट स्नेक को वापस भेज देता है। तो ये सब देख के कैप्टन जूर अपने मन में कहने लगता है मैं शुरू से ही जानता था कि उस मॉन्स्टर को चुनौती देना एक गलती थी। मेरा यह सोचना गलत था कि इस पार्टी के पास उसे डिफीट करने का कोई चांस था। और तभी गलगैनिस कहता है जोर मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। तो जोर कहता है नहीं तुम भागो और हमारे साथियों को बताओ। तो गलगैनिस कहता है कौन है ये। तो जोर कहता है ये है डीमन किंग। तो गलगैनिस कहता है क्या कह रहे हो तुम। तो तभी शिखा कहने लगता है मुझे पता है कि तुम यहाँ हीरो को मारने आए हो, लेकिन मुझे माफ करना तुम आमियो को नहीं मार पाओगे क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो ये सुन के जोर चौंक जाता है और कहने लगता है सबसे भयानक डीमन किंग ह्यूमंस की साइड ले चुका है। और जोर गलगैनिस से कहने लगता है तुम अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से शायद यहाँ से अकेले ही निकल सकते हो। और तभी शिखा कहने लगता है तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और शिखा टेलिस्मेंट यूज करने लगता है। तो जोर अपने सामने शील्ड बना लेता है, लेकिन फिर भी जोर बच नहीं पाता और मर जाता है। लेकिन गलगैनिस अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से वहाँ से भाग निकलता है। और फिर हम गलगैनिस को देखते हैं वो वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसके चेस्ट पर एक कट लग जाता है। तो गलगैनिस कहता है क्या ये उसने किया और कौन है ये डीमन किंग। ये कह के गलगैनिस मर जाता है। और फिर उसके बाद हम शिखा को देखते हैं। शिखा ने एक टेलिस्मेंट के आर पार नाइफ को निकाल रखा होता है। इसका मतलब है कि जो गलगैनिस के चेस्ट पर कट लगा था वो इसी टेलिस्मेंट के नाइफ आर पार होने से लगा था। और फिर यूकी शिखा से कहती है मुझे डर लग रहा है, तुम ऐसा करने के लिए सिंपल टेलिस्मेंट का यूज भी तो कर सकते थे। शिखा कहता है मैं कर सकता था, लेकिन हेयर या ब्लड के बिना स्पेल पर लिमिट का एक बंच होता है और मैं थोड़ा आलसी महसूस कर रहा था। और तभी मेवेल आके कहती शिखा वो मर्चेंट एसोसिएशन का असासियन कहाँ है, वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा होगा। तो शिखा कहता है मेवेल काम डाउन, वो तुम्हारे पीछे नहीं था, वो आमियो के पीछे था और मैंने उसे डिफीट कर दिया, लेकिन दूसरों को मत बताना मेवेल। फिर उसके बाद हम देखते हैं आमियो शिखा से कहती तुम स्पीच देने से डरते हो। तो शिखा कहता मैं नहीं डरता। और वो सभी लोग स्पीच के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ नाइट्स आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर आमियो नाम की लड़की है क्या। तो ये सुन के आमियो अपना हाथ उठाती है और कहती है मैं आमियो हूँ। तो नाइट्स का लीडर कहता है तुमने एम्पायर के खिलाफ क्राइम किया है, तुमने एक डीमन को मार दिया जो एकेडमी देखने आने वाला था। तो ये सुन के आमियो कहती है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो नाइट्स का लीडर कहता है अरेस्ट करो उसे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।